देखिए हमारे पास में क्वेश्चन देके रखा हुआ है, कैलकुलेट डेल जी नॉट वैल्यू एंड लॉग के सी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन 298 केल्विन देके रखा हुआ है। रिएक्शन देके रखी है 2 क्रोमियम है, 3Fe2 पॉजिटिव है इक्वल्स टू 2 क्रोमियम 3 पॉजिटिव और Fe देके रखा हुआ है। अब यहाँ देखिएगा हमारे पास ई नॉट वैल्यू देके रखा हुआ है, ई नॉट सेल 0.30 वोल्ट। रिएक्शन बना लेते हैं हम लोग। क्रोमियम से क्या बन रहा है, क्रोमियम 3 पॉजिटिव हो रहा है, Fe2 पॉजिटिव से क्या हो रहा है, Fe हो रहा है। मतलब यहाँ पे 2 का इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है, यहाँ पे 3 का। दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या करें, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दे, 3 से कर दे। बैलेंस कर दीजिए, 2 क्रोमियम हो गया, 3Fe2 पॉजिटिव हो गया, 2 क्रोमियम पे 3 पॉजिटिव आ गया प्लस 3Fe हो गया। अब हमारे पास में कितने का ट्रांजिशन हो रहा है, 2 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 3 का, तो कितना हो रहा है, 6 का हो रहा है टोटल। हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला हमको देके रखा हुआ है, लॉग के सी इक्वल n/0.059 ई सेल नॉट वैल्यू। ठीक है, एक बार ध्यान रखिएगा, यदि ये ई सेल इस साइड होगा, है ना, लॉग के सी इस साइड होगा तो ये वैल्यू ऊपर होगी और ये नीचे होगी, रिवर्स होता है, वैल्यूज का रिवर्स हो जाता है। ई सेल नॉट वैल्यू यदि इस साइड होगा, है ना, ई सेल नॉट इक्वल n अपन, तो ये वैल्यू ऊपर जाएगी, 0.059 आएगा अपन n आएगा और लॉग के सी आ जाएगा। लेकिन हम लोगों ने लॉग के सी को बाहर निकाला हुआ है, तो लॉग के सी को जब हम बाहर लेकर के आए, ई नॉट सेल को इधर लेके गए, तो ये वैल्यू का उल्टा हो गया है, इसलिए नीचे का n कहाँ गया, ऊपर आ गया और 0.059 नीचे आ गया। अब लॉग के सी बराबर कितना हो गया, n नंबर कितना होता है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, यहाँ पर 6 अपन कितना हो गया, 0.059 आ गया, इंटू कितना हो गया, 0.30 वैल्यू हो गई। अब लॉग के सी इसको सॉल्व करें, मेरे पास वैल्यू कितनी आई, 30.50 @ 5 आ रही है। अब 50 यदि पॉइंट के पहले वाली जो वैल्यू है 10 की पावर में जाएगा, 10 की पावर में जाएगा तो के सी बराबर कितना हो जाएगा, लॉग उस साइड घूम के लगेगा, लॉग यदि उस साइड जाएगा इस पर लॉग अप्लाई होगा, क्योंकि लॉग की इक्वल वैल्यू नहीं आती, लॉग लगेगा साथ में लगेगा तो वैल्यू निकलेगी, लॉग साथ में उधर घूम के जाएगा तो वो एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एंटी लॉग में कन्वर्ट होगा तो के सी बराबर कितना हो जाएगा, एंटी लॉग 30.5085। तो हम लोग क्या करेंगे, जो आगे वाली वैल्यू थी पॉइंट के ऊपर वाली वैल्यू, उसको 10 की पावर पे लगा देंगे, ये 10 की पावर x वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। और 5085 वैल्यू किसकी होती है, 3.224 की हमारे पास एंटी लॉग में वैल्यू मिलती है हमको। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ वैल्यूज हमको क्वेश्चन में दे के रखते हैं, टेबल देना बंद कर दिया है, डायरेक्टली वैल्यू हमको दे दी जाती है। अब इसी पे हम लोग क्या लगाते हैं, यहाँ पे हमारा कैसे निकल आया, अब डेल जी नॉट लगा दे, डेल जी नॉट क्या होता है, -NF ई नॉट सेल वैल्यू होता है, n कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है ना, माइनस का चार्ज हमारे पास में, डिक्रीजिंग वाली वैल्यू है, F लगा दो, फैराडे लगा दो, इंटू क्या करो, ई नॉट सेल 0.30, टोटल हमारे पास में आंसर आ गया, डेल जी नॉट की वैल्यू हमको मिल गई यहाँ माइनस में। अब यहाँ हमको बस इतना ध्यान रखना है कि लॉग के सी वाले फॉर्मूले का, कि लॉग के सी यदि इस साइड है तो 0.059 वाली वैल्यू ऊपर आएगी और n नीचे आएगा, और यदि हमारा जो है लॉग के सी इस साइड है तो वैल्यू हमने रिवर्स किया, उल्टा किया है, इसलिए हमारा क्या हो गया, n ऊपर जो था ऊपर हो गया और 0.0 वाली वैल्यू जो हमारी नीचे आ गई। और लॉग लेना है तो पॉइंट के पहले वाली वैल्यू को पावर पे लगा दो 10 की, और आगे वाली वैल्यूज का क्या करो, एंटी लॉग देख लो जो आपको गिवन में क्वेश्चन में देके रखेगा। थैंक यू।